अब हम देखेंगे, कल हमने टॉपिक में पढ़े थे, हमने सारे जितने भी आपकी एंजाइम्स थे वो सारे खत्म कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेटल स्टोरेज एंड मेटल ट्रांसफर वाले सिस्टम्स को हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर पहला आता है आपका फेरेटिन। फेरेटिन के अंदर आपको ये 4-5 चीज़ें दे रखी हैं, बट यू नीड टू जस्ट ओनली लर्न ये 2 स्टेटमेंट्स आपको याद करनी होंगी। इसके अंदर जो मेन है दैट इज यूज टू स्टोर Fe, कि जो आपका फेरेटिन होता है वो यूज़ होता है किसको, आपके आयरन को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है फेरेटिन आपका। और साथ में जो फेरेटिन स्टोर करता है, अगर आयरन को जो स्टोर करता है वो +3 ऑक्सीडेशन के अंदर स्टेट के अंदर उसको स्टोर करता है। ये आपको यहाँ से याद रखना है फेरेटिन की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, याद रहेगा। सेकंड कहता है आपका ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन क्या होता है? ट्रांसफेरिन इज बेसिकली यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ Fe सिस्टम। मतलब ये क्या होता है? आयरन ट्रांसफर सिस्टम होता है आपका ट्रांसफेरिन, ठीक है। इन जनरल ट्रांसफर हैज़ मोर बाइंडिंग टेंडेंसी ऑफ कंपेयर टू साइडोस्फेयर। ये आपको जनरली याद ही करनी होती है चीज़ें, कि इन जनरल में अगर हम बात करें कि जो ट्रांसफर हैज़ मोर बाइंडिंग टेंडेंसी, कि ट्रांसफर हैज़ मोर बाइंडिंग टेंडेंसी ऑफ कंपेयर टू साइड्रोस्फेयर कंपेयर में आपकी ट्रांसफर की ज़्यादा टेंडेंसी होती है बाइंडिंग करने की, ठीक है। अब साइड्रोस्फेयर क्या होता है आपका, मतलब बाइंडिंग करने की, मतलब आयरन को ढंग से स्टोर करने के लिए, बाइंड करके उसे ट्रांसफर करने के लिए। दिस इज व्हाट इट वांटेड टू से, कि साइड्रोस्फेयर क्या होता है आपका Fe ट्रांसफर इन मैग्नेटिज्म, कि जो साइड्रोस्फेयर होता है वो क्या करता है, आयरन को ट्रांसफर करता है मैग्नेटिज्म के अंदर। फेरेटिन क्या करता था, वो स्टोर करता था क्या, आयरन को वो स्टोर करता था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। वहीं ट्रांसफरिन क्या करता है, ट्रांसफर करता है आपका Fe को। जनरल में बात बताऊँ तो साइड्रोस्फेयर से अकॉर्डिंग में ये ज़्यादा अच्छी बाइंडिंग आपका कर लेता है आपका ट्रांसफेरिन। साइडोस्फेयर भी क्या करता है, ट्रांसफर करता है आयरन को, बट इन मैग्नेटिज्म्स के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका सेरोप्लाज्मिन। सेरोप्लाज्मिन क्या होता है कि इट इज़ अ कॉपर स्टोरेज एंड कॉपर ट्रांसफर प्रोटीन। जो सेरोप्लाज्मिन होता है वो क्या करता है आपका कॉपर स्टोरेज एंड कॉपर ट्रांसफर आपका प्रोटीन होता है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व टू ट्रांसफर ऑफ आयरन फ्रॉम फेरेटिन टू ट्रांसफेरिन। जो आपका सेरोप्लाज्मिन होता है वो क्या करता है, इज यूज टू ट्रांसफर। ये क्या करता है, आपको यूज़ करता है ट्रांसफर। इट इज़ यूज जनरली इट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ आयरन। ये आयरन को ट्रांसफर करने के लिए यूज़ होता है, बट कहाँ से कहाँ तक ये यूज़ होता है, फेरेटिन टू चेंज इनटू या ट्रांसफेरेटिन, मतलब ट्रांसफेरेटिन से उसे ट्रांसफेरेटिन तक पहुँचाने के लिए जो आपका ये सेरोप्लाज्मिन होता है वह यूज़ होता है, ठीक है। आया समझ में। अब आता है आपका ये 4 आपको ये कुछ याद कर लेने, जिस मेटल स्टोरेज या मेटल ट्रांसफर सिस्टम के अंदर आते हैं। ये वेरी इजी क्वेश्चन जनरली से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट आता है एक टॉपिक आपकी बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं विल्सन डिसीज़। विल्सन डिसीज़ क्या होता है, जब आपका एक्सेस डिपोजिशन ऑफ कॉपर कॉजेज विल्सन डिसीज़, कि जब आपका क्या हो जाता है, एक्सेस डिपोजिशन हो जाता है कॉपर का। किसका? कॉपर का बहुत ज़्यादा ही आपके शरीर के अंदर क्या होने लगता है, डिपोजिशन होना स्टार्ट, मतलब कॉपर बहुत ज़्यादा ही आपके शरीर के अंदर स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, जिस कारण से आपको क्या हो जाती है, विल्सन डिसीज़ हो जाती है। आया समझ में? ध्यान रखना कि एक्सेस डिपोजिशन ऑफ कॉपर की वजह से ही होता है विल्सन डिसीज़, ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि लो लेवल ऑफ कॉपर स्टोरेज प्रोटीन सेरोप्लाज्मिन कॉजेज विल्सन डिसीज। वो कहता है कि लो लेवल ऑफ कॉपर स्टोरेज प्रोटीन, मतलब कहता है कि अगर हमारे पास क्या है, लो लेवल का कॉपर स्टोरेज प्रोटीन है, कि कोई ऐसा प्रोटीन नहीं है, ऐसा प्रोटीन जिसके पास क्या है, इतनी पावर नहीं होती, लो लेवल का कॉपर, एक तरीके से लो लेवल का क्या हो आपका प्रोटीन प्रेजेंट हो, जो कि लो लेवल, मतलब एक तरीके से वांटेड टू से कि एक ऐसा प्रोटीन आपके पास है जो किसके पास क्या, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर पाएगा कॉपर का। अब कॉपर का ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा, तो वो यूज़ नहीं होगा बॉडी, तो सीधे ही आपकी बॉडी के अंदर मतलब ऐसे ही फैल जाएगा अपने बॉडी के अंदर। और जब वो सिंपल ही फैल जाएगा, उसका कुछ यूज़ नहीं होगा, तो क्या करेगा, आपको विल्सन बीमारी करेगा, ठीक है। वही चीज़ है कि एक्सेस डिपोजिशन ऑफ कॉपर हो जाएगा, मतलब एक तरीके से वो स्टोर होने की जगह, बॉडी में यूज़ होने की जगह वो क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में बेमतलब ही वो आपका डिपोजिशन हो रहा है उसका, ठीक है। और जो प्रोटीन होता है वो होता है आपका सेरोप्लाज्मिन, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो सेरोप्लाज्मिन होता है वो क्या करता है, आपके कॉपर को ही स्टोरेज करता है और कॉपर का ही ट्रांसफर करता है। ये आपको सेरोप्लाज्मिन का काम होता है, ठीक है। आया समझ में? अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए क्या आता है, एक दवाई आता है, इसका नाम होता है, कुछ दवाई कह लो, फिर एक नाम है उसका, प्रोटीन का नाम होता है, फिर दवाई का आपका एक होती है मेडिसिन होती है दैट्स कॉल्ड डी पेंसिलिनामीन का क्या काम होता है, ये क्या होता है, एक ऐसे चिलेटिंग एजेंट होता है। चिलेटिंग एजेंट का मतलब कि जो हमारी बॉडी के अंदर आसपास जो बेमतलब ही आपके क्या है कॉपर्स घूम रहे हैं, जो कि ढंग से स्टोर नहीं हुए है ना, बॉडी के अंदर वैसे ही फैल रहे हैं, उनको क्या करता है, जैसे हम ये आपका कंपाउंड जाता है उसके अंदर, तो क्या करता है, वो कॉपर के साथ चिलेटिंग करना स्टार्ट कर देता है, और कॉपर को अपने चिलेटिंग करने से एक चिलेटिंग रिंग बना लेता है। उसको क्या करता है, जो आसपास जो वैसे ही घुमा हुआ था आपकी बॉडी के अंदर, वो क्या है, उसका चिलेटिंग करना स्टार्ट हो जाता है और वो यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है इसके साथ साथ,
ठीक है, ये आपका काम आता है डी पेंसिल। ये कॉपर इसके साथ चिलेटिंग कब कर रहा है, पहले हमने ड्रग डाला, ठीक है, उसके बाद कॉपर इसके साथ क्या हुआ, चिलेट करना स्टार्ट कर, एक चिलेटिंग रिंग फॉर्मेशन हो गई इसके अंदर। आया समझ में। अब पढ़ते हैं हम NH3 फॉर्मेशन। NH3 फॉर्मेशन आपके दो तरीके से होती है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड द नेचुरल प्रोसेस। जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस आपने पढ़ी थी, हैबर प्रोसेस, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, हैबर प्रोसेस आपने पढ़ते हुए आ रहे होंगे बचपन से इन चीज़ों को। तो नेचुरल प्रोसेस क्या होती है, दिस इज डन बाय नाइट्रोजीनियस एंजाइम। ये आपकी जो आपकी नेचुरल प्रोसेस के अंदर होती है वो क्या होती है, जो प्रोसेस होती है इसके अंदर वो होती है आपकी नाइट्रोजीनियस एंजाइम के द्वारा ये प्रोसेस आपकी की जाती है। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनर्ट डाइनाइट्रोजन इनटू अमोनिया बाय नाइट्रोजीनियस एंजाइम इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जो आपकी इनर्ट डाइनाइट्रोजन है, इनर्ट डाइनाइट्रोजन मतलब ऐसी डाइनाइट्रोजन जो कि किसी के साथ क्या नहीं करती, रिएक्शन नहीं करती, उसको क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसका कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन किस में चेंज करते हैं, उसको आपका NH3 के अंदर, अमोनिया के अंदर चेंज करते हैं। वो ये आपकी क्या होती है, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, एंजाइम डालते हैं। मतलब कैसे, मान के चलो मेरे पास क्या था, आपका इनर्ट डाइनाइट्रोजन था, उसके अंदर मैंने एंजाइम डाला, जो आपका एंजाइम था उसका नाम था डाइनाइट्रोजीनेज, उसको मैंने डाला उसके अंदर, एंड इट फॉर्म कंपाउंड दैट इज नोन एज द अमोनिया। और इसी को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस भी इसको कह देते हैं, ठीक है। इसके क्या होते हैं, आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन जो प्रोसेस होती है आपकी, वो होती है आपके, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स आपके यूज़ होते हैं। एक होता है आपका रिडक्टिव कंपोनेंट, एक होता है आपका नाइट्रोजीनेज कंपोनेंट। एक क्या होता है आपका रिडक्टिव कंपोनेंट होता है, एक आपका नाइट्रोजीनेज कंपोनेंट होता है। जो रिडक्टिव कंपोनेंट होता है वो होता है आपका Fe4S4। क्या होता है, Fe4S4। और जो ही आपका नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट की बात करूँ तो आप Fe4SO4 प्लस में मोलेडियम भी आपका इसके साथ साथ में ही इन्वॉल्व होता है। आया समझ में, ठीक है। इसके अंदर एक रिएक्शन आप पढ़ो, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये क्या होती है आपके अंदर कि जब आप नाइट्रोजन को लेते हो, वो रिएक्शन होगा, इसके अंदर क्या 8 H+ आयंस होते हैं, 8 आपके प्रोटॉन्स होते हैं, 8 आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 ATP होते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है कि हाउ मेनी ATPs यूज इन नाइट्रोजन फिक्सेशन रिएक्शन के अंदर, तो 16 ATP यूज होती है, जिसे हम कहते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो आपका क्या बनता है, अमोनिया बनता है, आपका हाइड्रोजन बनता है और 6 ही ADP बनते हैं आपके, और साथ में 6 पाई बनते हैं। 6 पाई का मतलब यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो इसे इनऑर्गेनिक फोस्फेट भी कह सकते हो, या फिर प्री फोस्फेट भी इसे आप कह सकते हो। आया समझ में गाइस, ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP प्रोवाइड काइनेटिक हाइब्रिडेशन की। जैसे ही हम क्या करते हैं, इस ATP के फॉर्मेशन में इसके अंदर ATP यूज़ होता है, इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, जिसका हमें एनर्जी मिलती है पूरी बॉडी के अंदर। तो जो आपकी होती है, इनके अंदर 2 इंटरमीडिएट्स फॉर्म होते हैं। 2 इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म होते हैं, जैसे आप देखो नाइट्रोजन कंपोनेंट के अंदर आपके 2 कंपोनेंट फॉर्म्स होते हैं। एक तो ये आप देखोगे यहाँ से जब रिएक्शन होती है स्टार्टिंग में, ठीक है, जब NH3 जो आपका बनता है, इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स आपके यूज़ होते हैं, ठीक है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है आपको पता होगा, बचपन से पढ़ता है, 6O2 12H2 लाइट देते हैं, ग्लूकोज बन जाता है, ऑक्सीजन बन जाता है। ये भी पता होगा कि लाइट कन्वर्टेड होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। कार्बन क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर रिडक्शन होता है, वाटर के अंदर ऑक्सीडेशन होता है। इट टेक्स प्लेस इन रीपिगमेंटेशन द प्लांट क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर रिंग होती है आपके क्लोरीन रिंग। क्लोरीन रिंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या होता है आपके डबल पाई बॉन्ड्स होते हैं, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या होता है, डबल पाई बॉन्ड्स होते हैं। मैग्नीज इसके अंदर आपका मेटल होता है, 10 पाई बॉन्ड्स होते हैं, मैग्नीज इसके अंदर मेटल होते हैं। ध्यान रखना, आपने 3 रिंग पढ़ी, एक तो आपने पढ़ा हेमे पॉरफिन रिंग आपने पढ़ा, जिसके अंदर 11 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद आपने ये क्लोरीन रिंग पढ़ा, जिसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और लास्ट में आपने पढ़ा होगा दैट इज कॉल्ड कोरिन रिंग। कोरिन पढ़ा होगा आपने, उसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इनकी स्टेबिलिटी देख लो, आपका ना सबसे स्टेबिलिटी आपका ये होता है पॉरफिन वाला, फिर क्लोरीन रिंग वाला, फिर कोरिन रिंग वाला, ठीक है। एंड दिस इज होल चैप्टर हम स्टडी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे आपका, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।